जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी लेकर आते हैं। तो आज चर्चा करेंगे लोधी वंश। ठीक, लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 75 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश के शासकों ने शासन किया। ठीक, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था जो अफगान राजवंश था। अफगान राजवंश था और लोधी वंश जो था, लोधी वंश में कुल 3 प्रमुख शासक हुए। लोधी वंश में कितने शासक हुए? 3 प्रमुख शासक हुए। पहला है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। लोधी बहलोल लोधी। उसके बाद दूसरा शासक होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने कितना शासन किया? तो सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक। और तीसरा शासक था इब्राहिम लोधी जो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो आज चर्चा करेंगे पहले हम बहलोल लोधी के बारे में। बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा बहलोल लोधी। बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बहलोल लोधी जो होता है, अफगान की एक शाखा साहू खेल से संबंधित थी। किससे? साहू खेल। साहू खेल शाखा से संबंधित। बहलोल लोधी ने और क्या किया? बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल कौन? बहलोल। बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का चलवाया? बहलोली सिक्का। यह बहलोल सिक्का का प्रचलन करवाया जो मुगल यानी अकबर के समय तक यह सिक्का चलता रहा, जो उत्तरी भारत में विनिमय का प्रमुख साधन रहा। बहलोली सिक्का। बहलोल लोधी ने अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। किस नाम से? मसनद ए अली। मसनद ए अली। मसनद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक, क्या कहता था? अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी की एक प्रमुख सफलता 1484 ईस्वी में जौनपुर राज्य को या जौनपुर रियासत को विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया था बहलोल लोधी ने। किसको मिलाया था? 1484 में जौनपुर को विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। कौन? बहलोल लोधी ने। ठीक, बहलोल लोधी ने कौन सिक्का चलाया? बहलोली सिक्का चलाया। ठीक है, बहलोल लोधी कि अफगान की किस शाखा से संबंधित था? तो साहू खेल शाखा से संबंधित था। ठीक, बहलोल लोधी दरबार में न बैठकर दरबारियों के बीच बैठा करता था। बहलोल लोधी दरबार में न बैठकर दरबारियों के बीच बैठा करता था और दरबारियों के खड़े हो जाने पर बहलोल लोधी भी खड़ा हो जाता था। ठीक, बहलोल लोधी जो था अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक,
बहलोल लोदी बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। और आगे बढ़ते हैं, बहलोल लोदी के मृत्यु कब हो जाती है? बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद बहलोल लोदी, एक पॉइंट और है, बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। और कितने वर्ष शासन किया? तो 38 वर्ष तक शासन किया था बहलोल लोदी ने। ठीक, बहलोल लोदी के बाद अगला शासक कौन होता है? सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन होता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का मूल नाम था निजाम शाह। क्या था? निजाम शाह। तो सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम शाह था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी था। सिकंदर लोदी की मां एक स्वर्णकार, यानी सिकंदर लोदी की जो मां थी एक स्वर्णकार की पुत्री थी। ठीक, स्वर्णकार की एक पुत्री थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। ठीक, और आगरा में ही बादलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो बादलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरे में बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी की जीत का या साम्राज्य चलाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है सिकंदर लोदी का, और उसकी जो प्रमुख प्रणाली थी उसने गुप्तचर प्रणाली उसकी सबसे मजबूत थी। सिकंदर लोदी की गुप्तचर प्रणाली बड़ी ही मजबूत थी, जिसके वजह से वो अपना शासन सुचारू रूप से चलाया और अपने सरदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक, तो सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए या भूमि पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का प्रचलन करवाया। अपने शासनकाल के दौरान सिकंदरी गज का प्रचलन करवाया, जो 30 इंच का होता था। कितने इंच का होता था? 30 इंच का होता था। 30 इंच का होता था। और उसमें 39 खाने होते थे। कितने खाने? 39 खाने। 39 खाने होते थे। ठीक, जो मुगल काल तक चलते रहे। ठीक, आगे सिकंदर लोदी और महत्वपूर्ण क्या काम करता है? सिकंदर लोदी ने संगीत कला की प्रसिद्ध पुस्तक लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोदी के समय में हुई। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोदी के समय में हुई। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से रचना हुई। फरहंगे सिकंदरी के नाम से रचना हुई। इस नाम से फरहंगे सिकंदरी की रचना
सिकंदर लोदी के शासन काल में हुई। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को संतों और पीरों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और क्या किया कि मुहर्रम के त्योहार पर ताजिया उठाने पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। ठीक। सिकंदर लोदी ने और महत्वपूर्ण क्या कार्य किया? तो सिकंदर लोदी ने महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो भी उसके शासन काल में मस्जिदें थी, उस मस्जिदों को वो शिक्षा या विद्यालय में परिवर्तित करने का काम किया। मस्जिदों को क्या किया? विद्यालय में परिवर्तित करने का या शिक्षालय में परिवर्तित करने का काम किया। सिकंदर लोदी ने और क्या किया? सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू किया। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू कर दिया। कौन कर लागू कर दिया? जजिया कर लागू कर दिया। ठीक। सिकंदर लोदी जो होता है, अपने व्यक्तिगत सुंदरता को बनाए रखने के लिए उसने क्या किया? उसने कभी दाढ़ी नहीं बनवाया। ठीक। उसने दाढ़ी रखना कभी नहीं रखा, यानी अपने व्यक्तिगत सुंदरता को बनाए रखने के लिए उसने दाढ़ी कभी नहीं रखा। क्लियर? चलिए, सिकंदर लोदी और क्या था? तो सिकंदर लोदी से संबंधित सिकंदर लोदी जो होता है 1494-95 ईस्वी में 1494 इसमें दक्षिण बिहार को विजिट कर 1494 और 95 दक्षिण बिहार को विजिट करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किया। कौन? सिकंदर लोदी ने। क्लियर है? तो और सिकंदर लोदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, तो सिकंदर लोदी ने एक ब्राह्मण बोधन को इसलिए फांसी दे दिया क्योंकि उसने ये कहा कि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों पवित्र हैं। इस वजह से उसने बोधन नामक ब्राह्मण को क्या कर दिया? फांसी की सजा दे दिया। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो जाती है? तो सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। क्लियर है? अगला शासक होता है इब्राहिम लोदी, जिनका शासन काल है 1517 से 1526 ईस्वी तक। कौन होता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक। इसने क्या किया? इब्राहिम लोदी, क्योंकि सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो क्या करता है? उसने अपने सरदारों को दमन करने की नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई? अपने सरदारों को दमन करने की नीति अपनाई, जिसके कारण वह अलोकप्रिय हो गया। क्या हो गया? अलोकप्रिय हो गया। और 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने घटोली का युद्ध लड़ा। घटोली का युद्ध किसके किसके? 1517-18 ईस्वी में कौन युद्ध हुआ? घटोली का युद्ध हुआ। घटोली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? घटोली का युद्ध। कब हुआ? 1517 और 18 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और राणा सांगा की जीत हो जाती है। इब्राहिम लोदी और 1517-18 ईस्वी में ग्वालियर की विजय अभियान करता है और ग्वालियर को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने का
काम किया। ठीक, उसके बाद इब्राहिम लोदी का चाचा होता है आलम खां लोदी, बंगाल का सूबेदार होता है दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा। तीनों ने किसको बुलाया, यानी इब्राहिम को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए इसके चाचा इब्राहिम लोदी, इसके चाचा होते हैं कौन होते हैं, दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, इनके चाचा होते हैं आलम खां लोदी और इनके पंजाब के सूबेदार होते हैं दौलत खां लोदी। ठीक, और मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा। तीनों ने मिलकर किसको बुलाया, काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। और इधर इब्राहिम लोदी और उधर बाबर की सेनाएं पानीपत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और युद्ध स्थल पर मारा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जो युद्ध स्थल पर मारा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।